हर हर महादेव, जय शिव गुरु। हाँ तो रौरा सभे कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रौरा सभे के तहे दिल से स्वागत बा। और आज हम सास के जौन धारणा बनल बा बहू के सास सास वाली माँ ना बन सकतरी, बाकी हम ई बात के आज रौरा सभे के गलत साबित करके बतावल चाहतनी कि केहू भी बहू अगर बहू बन के रही तो सास माँ जरूर बन जाइ हैं। काहे कि सास माई के रूप ले ली हैं, एमे कोनो भी तरह के संकोच नहीं के। और यह हम एक कथा के माध्यम से हर एक बहू के प्रेरणा देवल चाहतनी कि गलत धारणा बना के रौरा सभे मन में ना रखी और उनका के माई जैसन व्यवहार करी तो सास भी माई बन सकतरी। आइजा कथा के द्वारा हम रौरा सभे के बतावतनी और समझावतनी। देखी जा, एगो गांव में एगो मातारी रही जिनकर 3 गो बेटा रहन जा और बहुत ही सुखी संपन्न वो परिवार रहे। प्रभु शिव के कृपा वो परिवार पर बहुत ही अपरंपार बरसत रहे और घर में सुख शांति वृद्धि सब चीजें रहे। तीनों बेटा बहुत ही अच्छा पोस्ट पर रहन जा, नौकरी में रहन जा और घर में सुख समृद्धि तहे दिल से भगवान शिव भरले रहन कि उनो चीज के घर में कमी ना रहे। कमी रहे तो जवान बेटा हो गिलन जा, बहू के कमी रहे। ये चलते एगो बहुत ही सुंदर परिवार सेठ जी के रहे और सेठ जी के जब पता लागल कि फलाना गांव में एगो बहुत ही सुंदर परिवार बा और पंडित जी ये चीज़ के चर्चा उस सेठ जी के घरे कैले और सेठ जी भी मान गए और जल्दी से जल्दी वो चले कि हम अपन बेटी के विवाह वो घर में अपन बेटी के विवाह कर दी ताकि हमारी बेटी बहुत ही सुखी संपन्न रहो। काहे कि सब पिता के यह लालसा रहेला कि हमारी बेटी कतनो धन देवे के पड़े बाकी हमार बेटी सुखी संपन्न रहो। काहे कि पिता के ई लालसा रहेला। वो गरीब भी बा फिर भी अगर कर्जा ऋण काट के कुछ धन के दे के भी अगर वो सुख खरीदल चाहे तो वो बेटी के सर्वप्रथम सुख खरीद के और ओकरा झोली में डाल दी। और ये सेठ जी के भी लालसा रहे। सेठ जी पहुँच गए वो घर में। ओइजा केवल एगो मतारी रही और वो 3 गो लाडला पुत्र जाके मतारी के लगे अपन झोली फैला के बाप के रूप में, सेठ के रूप में ना, बाप के रूप में कि हे माता जी रौरा ऐसन करें कि अपन बड़का बेटा के हाथ हमार पुत्री के रूप में दे दी ताकि हम उनका के दामाद बना सकें। और हम यह रौरा सभी के आग्रह करे आयल बने। उनका आग्रह सुन के वो जौन माता रही पिघल गई। कली के सेठ जी हमरा घरे सब चीज़ सुख समृद्धि सब चीज़ बा, बाकी हमरा घर में धन के रौरा लेखा नहीं खे कि रौरा धनवान मानी, रौरा सेठ हैं और हम एगो सम परिवार हैं। हमरा घर में सुख समृद्धि भी बा, धन भी बा, बाकी बसरते बान एगो चीज़ के कमी बा कि धन हमरा भी उतना नहीं के। तो सेठ जी कहले कि रौरा घर में सुख समृद्धि बा, ए से बढ़ के हमरा बेटी खातिर का चाहिए। और वो आग्रह पर वो अपन बेटी के विवाह बड़ा धूमधाम से बड़ा पैसा लुटा के जितना पैसा हो सके वो अपन बेटी खातिर दे ले और जितना दहेज हो सके वो अपन बेटी खातिर दे ले। देखी सब केहू सब चीज़ ना खरीदेला। जब वो बेटी अली तब वो उनका चीज़ के घमंड रहे कि हम सेठ के बेटी हैं और ये बात के वो बेचारी फूल के बैठा रहस, कोनो काम धाम ना करस। जौना पर उनकर बड़का बेटा समझौलें कि देखा मतारी हमार जीवन भर करके हमनी के 3 बेटन के पल्लस और जब बहू के सुख भोगे के आयल तो तू कौन बहू बन के आयल बड़ू। तब वो बहू जी का कहत रे कि देखी
हम बहुत सारा धन लेके आयल बनी और हम कोनो काम धाम करी ये हमरा गवारा नहीं खे और हम कोनो काम धाम ना करम काहे कि हमरा घर में नौकर चाकर बा और रोरो रख ली नौकर चाकर, हमरा से तो चूल्हा बर्तन ना होई और ना ही हमरा घर में पोछा लागी। हम केहू के नीचे रह के काम ना करम, हम बहू है तो बहुए बन के रहम। अब ये बात पर सास सुन ली, वो बेचारी माता जी कहली कि ठीक बा बेटा, कोनो बात ना, हमरा घर में सुख समृद्धि भगवान की कृपा से बा, शांति बा, हम शांतिये चाहतने। हे बहू तू कोनो काम मत कर, तू सिर्फ अपन दिनचर्या कर, जौन भी तारा अपन जौन बा काम उहे तू कर ला, उहे बहुत बा और सुख शांति रहे दा। और वो बेचारी माता जी रोज सवेरे उठस, बहू खातिर चाय बनावस, बहू खातिर खाना बनावस, घर में पोछा बर्तन सब चीज़ करस। और बाद में जब उनका थोड़ा सा भी टाइम मिले तो उस शिव चर्चा में जास, काहे कि शिव चर्चा उनका नित्य प्रति रहे। 2 गो 4 गो 8 गो जौन भी औरत सब मिलस जा, वो भगवान के शिव चर्चा करस जा और जाके वही जा शिव चर्चा भी करावस। फिर दूसर बेटा के भी ऐसे ही उनका घर में एगो औरी सेठ जी से भी बढ़ के एगो धनवान के न्योता आयल, आग्रह आयल और उहो आइले, उहो ये बात कले कि हम चाहतनी कि रौरा घर में हम अपन बेटी के विवाह करी और हमार मझली बेटी हिया, रौरा ओकरा बहू के रूप में स्वीकार करी माता जी। तब माता जी कहली कि ठीक बा, हो सकता कि ई बहू हमरा के खूब मानी, ई मन में बेचारी सोच के और हाँ कर देलस। और बुढ़िया माई बेचारी फिर से वो बेटा के भी धूमधाम से मझला बेटा के भी विवाह कर दिली। और मझला बेटा के विवाह भइल, जब वो बहू अली तब बहू सुनली कि जौन बड़की हमार गोतनी बाड़ी वो कोनो काम धाम ना करस और उनका से हमार बाप दुगना धन देले बा। तब उनका मन में आयल कि जब उनका से हम दुगना धन लेके आयल बनी तब भला हम काम काहे करी। वो बड़ बाड़ी तो बड़ अपना खातिर बाड़ी, हम माझिल बानी तो माझिले रहम, बाकी हमो कोनो काम धाम ना करम। जब सास उनका के निखी बोलो तो हमरा के कैसे बोली है। वो बेचारी जब ई कली कि बहू कुछ काम धाम होई कि ना, तभी कली कि माता जी हमार बाप और बड़की बहू से ज़्यादा धन देले बाने और हम चाहतनी कि हमो कोनो काम धाम ना करम। तब वो कली कोनो बात ना बेटा, हम सब काम करब, तोहन जानी सुखी संपन्न रह जा, घर में शांति बनल रहे। और देखा तरी जा दोनों बहू कि फिर से ही माता अपन सब काम निपटा के और शिव चर्चा में चल गई। अब तीसरा बेटा के बारी आई। तीसरा बेटा के भी जब बारी आई तो दोनों जना से बढ़ के वो तीसरका धनवान पहुँचले और तीसरका धनवान पहुँचले और माई के चरण पकड़ लेने कले कि ही माता, हम अपन छोटकी लड़की खातिर और छोटका लड़का के देखे आइल बनी और चाहतनी कि रौरा अपन छोटका बेटा के विवाह हमार छोटकी बेटी से कर दी। अब माता जी उहो मना ना कैली, कली कि चला भगवान शिव के जौन कृपा और ओकरो विवाह कर देली। जब तीसरकी बहू आ गेली तब तीसरकी बहू भी बड़ा आदर सत्कार वाली रही और जब वो सुनली कि हमार दोनों गोतनी काम नहीं करत और हमार बाप दोनों जानी से बढ़ के धन देले बा, तो भला हम काहे के काम करी। और दूसरका दिना जब सास जी ये सोच के गईली कि हमार छोटकी बहू आयल बड़ी का जने वो काम धाम करस, जब वो गईली पूछे तब वो एक के बाद जवाब दिली कि जब दोनों जानी काम नहीं जा करत और दोनों जानी से बढ़ के हमार बाप पैसा कौड़ी सब चीज़ देले बा, तब हम काम कैसे करी। और ये बात के माता जी बहुत दुखी मन से सोचली कि भगवान शिव गुरु पता ना हमरा जीवन में सुख लिखलो बड़े कि नहीं लिखले, बाकी फिर भी मन में सोच के कली कि बहू तू ठीक कहतरू, काहे कि तहार बाप ये दोनों जाने से बहुत ज़्यादा धन देले बड़े, जब दोनों निखी जा करत तो तू भला कैसे करबू। ठीक बा कोनो बात ना,
तूहू अपन पलंग पर बैठा, सब चीज़ तारा मिली, खाना पीना सब चीज़ मिली और तू आराम से रह। हम ई बात के तरह से कभी ना कहम कि तू कोनो काम कर। और बेचारी फिर माता जी अपन सब काम धाम निपटा के और शिव चर्चा में जाए लगली और रोज नित्य प्रति उठस बेचारी चाय बना के, तीनों बहू तीनों अपन बेटा के देश और खाना बना के सब चीज़ रख के, बर्तन उर्तन सब माज मूज के और चौखा बर्तन सब चीज़ सफाई करके और जितना कपड़ा लत्ता हो के वो बेचारी धो देस और धोला के बाद भी शिव चर्चा में चल जा। ये बात पर तीनों जौन बहू रही जा आपस में एक दिना सलाह के ली जा कि देखल जाओ आखिर ही हमनी के सास जी जौन माता जी के रूप में बाड़ी, आखिर ही जात कहाँ बाड़ी। काहे कि सब काम धाम भी निपटा ले तरी और ही दोपहर होता तई निकल जाता रही और फिर टाइम पर अपन आके और सब काम धाम भी कर ले तरी। और तीनों बहू ये आपस में सलाह करके और दूसरका दिना जब सास सब काम करके और अपन शिव चर्चा खाती चल ली तो तीनों जौन बहू रही जा पीछे पीछे लाग गई जा और पीछे लागल गई जा और का देखा तरी जा कि वो जा 8-10 गो इनके लेखा बूढ़ बुजुर्ग औरत सब बैठल बड़ी जा और सब केहू शिव चर्चा करता, भगवान शिव के नाम लेता, शिव जी के कोनो कहानी सुनावता, कथा सुनावता, शिव जी के अपरंपार महिमा के बखान करता और सब केहू बाद में आपन आपन बहू के भी बखान करता। बाकिर एके बात यहाँ जानी कि सुन के आश्चर्य भइल कि हमनी के सास खूब सुंदर सुंदर भगवान शिव के चर्चा कहली, भगवान शिव के महिमा के बखान कैली और बाद में का कहली कि हे शिव गुरु रौरा कृपा हमरा घर ऊपर बनौले रखी, जैसे सुख शांति हमरा घर में देले बानी ऐसे ही सुख शांति बनौले रखी और हमरा शरीर में जब तक हम जी तब तक बल दी ताकि हम अपन बहू बेटा के सेवा करत रही और जब राउर धाम में जाए के पड़े तब फिर भी हमरा कोनो चीज़ के कमी न महसूस होके, ऐसा मत होके कि हमार बहू लोग के काम करे के पड़े। और बेचारी कह के और आँख से आंसू बहावे लगली और बहा के और फिर पूछ के कली की सब बहन पूछे लगली जा जितना गुरु बहिना रही जा कि ये बहन तू काहे रोवत रही। वो कली कि अतना हमरा के शिव गुरु सुख शांति दिले बने, 3-3 गो बहू और 3-3 गो बेटा, फिर भी शिव गुरु से हम ये मांगतनी कि हमरा घर में सुख शांति के कमी मत दिया और जब भी दिया आपन शरण जरूर दिया। और ये बात के तीनों बहू सुन ली जा, बड़ा आश्चर्य भइल, बड़ा मन में दुख लागल और घरे आ गेली जा दुखी मन से। और आवते इन्हें सास प्रसाद और साथ लेवे लगली, प्रसाद और साथ बांटे लगली और इनका थोड़ा लेट हो गई और इन्हें तीनों बहू पहुँच गई जा। तीनों बहू पहुँच के आपस में बैठ के कली जा कि हमनी के कतना गलती काम करते जा कि हमनी के सास केहू से चर्चा नहीं करत कि हमार पतोह दुख दे तरी जा, हमार पतोह हमरा से काम कराओ तरी जा और वो बेचारी सुखी मन से सबके काम कर तरी, सबके कपड़ा लत्ता बर्तन जूठा सब चीज़ धोआ तरी, एजा तक कि खाना भी बना के टाइम से दे तरी। और हमनी के कोढ़ी आदमी तीनों कोढ़ी यहीं जा और अपन सास यानी माई के सेवा नहीं की जा कर पावत। शिव गुरु हमनी के कितना सुंदर माई के रूप में देले बड़े और हमनी के उनका के सासे समझत नहीं जा। अरे हमनी के माइयों कभी कभी हमनी के दूधकार देत रही, बोल देत रही, ये जा तक कि गालियों देत रही। बाकी सास ऐसन माई बाड़ी कि आज तक हमनी के कुछ हमनी से गिला शिकवा भी ना कैली, हमनी के आगे कभी बोलली ना, कभी ऊंच स्वर में भी बात ना कैली। ऐसन सास तो हमनी के गंगा से भी पवित्र सास बाड़ी। गंगा जी तो उनका भी गैला पर सुख देली, बाकी ई तो हमनी के घर बैठले गंगा जमुना बाड़ी और ऐसन सास के हमनी के दुख देतन जा। हे प्रभु हमनी के तो नरक में भी जगह ना मिली। और ये तरीक करके तीनों आपस में सलाह के ली जा कि आज से तीनों जानी के काम के बंटवारा हुई,
एक आदमी खाना बनाई, एक आदमी बर्तन धोई और एक आदमी घर के जितना भी कपड़ा लत्ता हुई उस सब सर सफाई करी। और तीनों जानी अपन अपन काम बांट के और सास के आवे से पहले दुआरी पर खड़ा हो गई जब पानी लेके। जब सास पहुँचली तब यह जानी फटाफट तीनों जानी मिल के और सास के पैर धो ली जा कली जा। तब इस सास देख के आश्चर्य हो गई, अरे बहू हमरा से कोनो गलती हो गई कि तीनों जानी आज बाहर निकल के घूमत रही जा, का बात बा बतावा जा, कोनो दिक्कत होके तो ओकर हम समाधान करी। कहली जा कि अरे माता जी, और आँख से आंसू गिरे लागल और ई कहे लगली जा कि हे माता जी, रौरा तो हमनी के गंगा जमुना बनी और रौरा लेखा सास के हमनी के दुख देतन जा, भला हमनी के नरकों में जगह मिल जाई। शिव गुरु हमनी के क्षमा कर दी हैं। हमनी के चाहतन जा कि अब हमनी के काम के भी बंटवारा कर ले बनी जा। बड़की दीदी खाना बनी है और छोटकी दीदी जौन बाड़ी वो घर के सर सफाई करी हैं और हम जौन बानी हम घर के बर्तन माजम। और ए तरह करके तीनों जानी कलीजा की हे माता जी, अब रौरा सिर्फ शिव चर्चा में जायल करी, शिव जी के गुणगान सुन के आयल करी और हमनियों को सुनाई ताकि हमनियों के मुक्ति हो जाओ। ये पर सास बड़ा प्रसन्न भइली, कली कि हे शिव गुरु, रौरा जैसे हमरा ऊपर कृपा कनी सब घर पर कृपा कनी। और बहु लोग कली जा एक दिना कि हे माता जी ऐसा करी ना कि सावन के दिन आइल बा और सबके घरे शिव चर्चा होता, काहे ना हमनियों घरे शिव चर्चा हो को। और बड़ा धूमधाम से शिव जी के शिव चर्चा उनका घरे रखाइल और जौना में तीनों बहू खूब गौली जा, खूब भजन गौली जा और खूब नचली जा और खूब ज़्यादा भगवान शिव की कथा कहली जा और ऊपर से अपन सांस के रोज चरण धो के पिए लगली जा। और यही बात हम अपन गुरु बहिना लोग से कहल चाहतनी कि देखी जा, सास सासे ना होली, सास माता होली और उनकर कभी भी अपमान नत करी जा। अगर रौरा सभे भी सास के माता माने लगम जा तो रौरा सभे पर भी शिव गुरु कृपा करिए। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। अगर हमरा से क्यों गलती हो गई हो के तो हम सब गुरु बहिना से यह प्रार्थना करतनी कि रौरा अपन छोटा भाई मान के, छोटा देवर मान के और चाहे छोटा जो भी मानी जा हमरा के क्षमा करम जा। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।